श्री राधे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कान्हा के दीवाने में। आज आप श्रवण करेंगे निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही तमाम पापों से छुटकारा इंसान मुक्ति को पा लेता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में सर्वश्रेष्ठ और कठिन माना गया है। पद्म पुराण में इस व्रत की महिमा के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इस व्रत को करने से आपको सभी एकादशी का व्रत करने के समान फल की प्राप्ति होती है। पांडवों में भीमसेन को इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। व्रत रखने वालों को एकादशी की कथा का पाठ करने में से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कथा का प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा एकादशी का सारा महत्व मैंने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान कृष्ण जी बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञातज्ञ हैं और वेद वेदांतों के परांगत विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना भोजन खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट हो और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने एक सच बात बताता हूँ कि एक बार भोजन करके बिना भी मुझे व्रत नहीं किया जा सकता है, फिर उपवास करके तो मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि है जो मुझे नहीं रहने देती है, अतः जब मैं अधिक भूखा हूँ तो मैं शांत नहीं होता हूँ। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी बोले, भीम, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डालो, उसके छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह महत्वपूर्ण व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मण को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार जब यह सब कार्य करके पूरा जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष वर्ष में जितनी एकादशी होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन में मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझे यह व्रत कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आए और एकादशी का निराहार व्रत करे। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड परपस्तधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरी धारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वैगशाली विष्णुदूत आकर उस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी यह सब पापों को शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि की पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसके मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो यह सब एकादशी के प्रभाव में भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा के दान करने का फल प्राप्त होता है।
मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय फल मिलता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधिपूर्वक उत्तम रीति के उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर उसे दुर्गति की प्राप्ति होती है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्या, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने के पर भी पातकों को मुक्ति मिल जाती है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, अब उसे सुनो। उस दिन जल से शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट कराना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष को प्रदान करते हैं। जिन्होंने साम, दाम और दान में प्रवृत्ति हो श्री हरि की पूजा और रात्र के जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सुंदर आसन, कमंडल और छाता आदि दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करना चाहिए वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसका श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान के सबकी प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करके तथा मंत्रों का उच्चारण करके घड़े को दान करना चाहिए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसको निर्जला एकादशी व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल से भरे घड़े को देना चाहिए। ऐसा करने मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापशयनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन भी इस शुभ एकादशी का व्रत का आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई है। कथा का श्रवण करने के पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करके भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए विनती करें तथा आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में जय विष्णु भगवान माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।